नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अभिक्रमित अनुदेशन टॉपिक के बारे में। इसे अंग्रेजी में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है अभिक्रमित अनुदेशन, इसकी परिभाषा, अर्थ और विशेषताएं और इसकी कमियां। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने 1954 में विकसित किया था। यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, इसने विकसित किया था, स्किनर महोदय ने किया था। और कब किया था? 1954 में किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की एक मशीन होती थी जिसमें क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगाया गया होता था इस जगह पे, और यहाँ पे साइड में एक हैंडल होता था, इसको घुमा करके स्क्रॉल कर सकते थे और बच्चे प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर पेन की सहायता से सामने लिख सकते थे। और हैंडल को घुमाने से उसके बाद में पता चलता था कि उसका उत्तर सही है या गलत है। बेसिकली क्वेश्चन पेपर को ऐसे बनाया जाता था कि जो है उसी प्रश्न में ही, यानी कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता था और बच्चों को यह प्रेरणा मिल जाती थी, यह पता चल जाता था कि इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ के बारे में, यानी कि मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो अभिक्रमित अनुदेशन एक प्रविधि है जिसमें अधिगम सामग्री को तार्किक क्रम में रखकर विद्यार्थी को स्वयं की गति से सीखने तथा पुनर्बलन देने का प्रावधान होता है। क्या चीज़ है ये एक अधिगम की प्रविधि है जिसमें कि क्या कहते हैं, सामग्री, अधिगम सामग्री यानी है ना पाठ्यक्रम या उसके प्रश्न को किस में रखते थे? तार्किक क्रम में, एक ऑर्डर में रखते थे, जिससे कि विद्यार्थी क्या कर सके, अपनी गति यानी स्वयं की गति से सीख सके और उसको पुनर्बलन भी मिलता था। जब विद्यार्थी को पता चल जाता था कि उसका उत्तर सही है तो उसे एक पुनर्बलन मिलता था, है ना, ये रीइंफोर्समेंट मिलता था कि उसका उत्तर सही है और उसको उसका सीखने का क्रम और भी प्रभावशाली हो जाता था। आइए फिर आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशन। क्या क्या डेफिनेशन है इसकी? तो सबसे पहले एस्पिच और विलियम्स की डेफिनेशन जानते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। बेसिकली इन्होंने भी उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध को ही प्रभावशाली माना और ये दक्षता की ओर अग्रसर करती है। इस तरह से इन्होंने परिभाषा दी, एस्पिच और विलियम्स ने। आइए जानते हैं सूसन मार्कले ने क्या परिभाषा दी है। तो अभिक्रमित अनुदेशन पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रिया की संरचित विधि है जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप से छात्र के व्यवहार में मापन योग्य विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। तो काफ़ी व्यापक परिभाषा है इनकी भी। इनके अनुसार क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है कि जो पाठ्य वस्तु है उसका क्या करते हैं, एक निश्चित संरचना बनाई जाती है जिसकी सहायता से क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से छात्र के व्यवहार को मापने में और उसमें विश्वसनीय परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है। आइए फिर आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1, यह स्व अनुदेशन तकनीक है। इसमें छात्र एक कार्यक्रम के उभरती हैं और अंतर्गत पाठ्य पुस्तक, शिक्षण मशीन आदि के द्वारा शिक्षण अधिगम की क्रिया संपन्न करता है। कहने मतलब यह है कि इसमें जो है अध्यापक जो होता है उसकी स्थिति गौड़ होती है, यानी कि अध्यापक को ज़्यादा एक्टिव रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार उसने अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, है ना, मशीन में लगा दिया, तो बच्चे जो है अपने आप सीखते हैं। पहले स्टार्टिंग में ये मशीन का प्रयोग किया जाता था, मशीन काफ़ी महंगी होने लगी, कॉस्टली होने लगी, तो उस मशीन की जगह पे पुस्तक में ही जो है ऐसे क्वेश्चन का निर्माण कर दिया जाता है कि जिससे जो है बच्चे अपना स्वयं से सीख सकते हैं। इसी को कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। आइए अगला पॉइंट जानते हैं। इसमें सामग्री को तर्क संगत क्रम में छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है और इन पदों को फ्रेम कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा।
फ्रेम, अभिक्रमित अनुदेशन में फ्रेम का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो है डिवाइड कर लिए जाते हैं पूरे जो है पाठ्य सामग्री को। चलिए आगे जानते हैं। नंबर 3 क्या कहता है? अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र प्रवेश तथा अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र के प्रवेश तथा अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में वो कैसे क्वेश्चन आंसर, कैसे मतलब क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है और लास्ट में कैसे दे रहा है ना। क्या उसका जो है अधिगम में वृद्धि हुई है ना, क्या वो प्रश्नों को गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है, इसकी जानकारी किस में मिलेगी? इसकी जानकारी इसी क्रम में मिलेगी। आगे जानते हैं। प्रत्येक फ्रेम स्पष्ट, तर्कसंगत, सार्थक होने के कारण छात्र की बौद्धिक अनुक्रिया प्राप्त करने की दिशा में क्रियाशील होता है। जो फ्रेम होता है ना, जो भी पार्ट है, जो पद है उसके फ्रेम है उसके, वो कैसे होते हैं? तर्कसंगत होते हैं, लॉजिकल होते हैं, यानी कि एक प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होता है। जैसे कि कहा जाए सूर्य एक तारा है ना, सूर्य एक तारा है, एक फ्रेम में बता दिया गया, और दूसरे फ्रेम में कहा जाए कि सभी तारे आग के गोले हैं, है ना। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है, तो उसको ऑप्शन में दिया जाएगा आग का गोला या फिर ग्रह है, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, तो जिससे बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि सूर्य क्या है, एक आग का गोला है, क्योंकि सभी तारे आग के गोला होते हैं। तो इस तरह से इसको लॉजिकल रूप से जो है सेट किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन में पुनर्बलन के सिद्धांतों की पुष्टि होती है ना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रीइंफोर्समेंट की विधि पर यह आधारित है, क्योंकि पुनर्बलन का सिद्धांत भी जो है स्किनर महोदय ने ही दिया था, और इस मशीन को, इस प्रविधि का निर्माण भी जो है इसने किया है, स्किनर महोदय ने ही किया है। तो ये पुनर्बलन प्रदान करता है छात्रों को, जिससे कि क्या होता है, अधिगम प्रभावशाली हो जाता है। जब सीखने वाले को यह पता चल जाता है कि उसका उत्तर सही है या गलत है, तो उसे आगे बढ़ने या संशोधन करने का पुनर्बलन प्राप्त होता है ना। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है, तो क्या करेंगे आप, आपके मन में उत्साह जागृत होगा, ठीक है, आप और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और यह अगर आपको ये पता चलता है कि आपका आंसर गलत है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका संशोधन करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र विषय सामग्री के प्रति अंतःक्रिया होती है, ठीक है। टीचर से यहाँ पे, यानी अध्यापक से सीधा अंतःक्रिया नहीं होती है, किससे अंतःक्रिया करता है छात्र? विषय सामग्री से, है ना, जो उसका क्वेश्चन पेपर है या फिर कह सकते हैं पाठ्य वस्तु से छात्र क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। आइए अगला पॉइंट जानते हैं। इसमें छात्र को अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए कक्षा में क्या होता है, जब अध्यापक पढ़ाता है तो कुछ छात्र तो काफ़ी तेज होते हैं, है ना, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, कुछ अग्र बुद्धि के होते हैं। वहीं कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं, या कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सामान्य से भी नीचे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि शिक्षक हर एक छात्र को एक साथ में ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस प्रक्रिया में क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन में क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखता है ना, क्योंकि सबके पास अपना अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है ना, अपनी मशीन होती है, उसके जरिए छात्र सीखते हैं। जिसको जल्दी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जल्दी टिक करके वो आगे बढ़ जाता है, जिसको क्वेश्चन थोड़ा देर से समझ में आता है, वो धीरे धीरे अपने प्रोसेस को आगे ले जाता है। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है इसमें। अगला पॉइंट है, इस प्रकार के अनुदेशन में सीखने वाले को बाह्य अनुक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता है। इनका निरीक्षण एवं मापन किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सीखने वाला है, यानी छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो किस पे निर्भर करता है, बाह्य अनुक्रिया पर निर्भर रहता है, ठीक है। यानी कि बाहर से उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बना करके, टीचर जैसे भी क्वेश्चन को डिजाइन करेगा उसी हिसाब से वो बच्चा उस प्रश्न को हल कर पाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल जो है कठिन कर दिया जाए, है ना, तो बच्चे को जो है उसको हल करने में कठिनाई होगी, और वहीं अगर क्वेश्चन पेपर को आसान कर दिया जाए तो बच्चा जो है आराम से जो है उस क्वेश्चन पेपर को हल कर लेगा, कम समय में हल कर लेगा, है ना।
अगला पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन में मूल्यांकन सतत रूप से होता है। ये क्या है? जो अभिक्रमित अनुदेशन की मशीन है ना, जैसे कि आपने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वहाँ पे क्या होता है, चलिए आपको स्लाइड पे ले चलते हैं। ये चौथी नंबर की स्लाइड है। वहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहा है ना। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देख रहा है और अपना आंसर दे रहा है। और जैसे ही आंसर देता है उसके बाद फिर इस कुंडी को या हैंडल को घुमा करके वो क्या करता है, अपने उत्तर की जांच कर पाता है। आगे यहाँ पे नीचे उत्तर लिखे भी होते हैं, अगर उत्तर सही है फिर वो आगे बढ़ जाता है ना। आइए अब जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाओं के बारे में। क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन। अभिक्रमित अनुदेशन अभी प्रयोग तथा अनुसंधान की स्थिति में है, इसलिए इसका व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है। अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। योग्यतापूर्ण एवं क्षमतावान प्रोग्रामर्स का अभाव होने के कारण शिक्षण कार्यक्रम नहीं बन पाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही सोचना होता है प्रश्नों को कैसे रखा जाए, एक दूसरे से को रिलेटेड होने चाहिए प्रश्न, लॉजिकल रूप से जो है को रिलेटेड होते हैं, तभी फिर यह प्रक्रिया काम करती है। अगला पॉइंट है अभिक्रमित सामग्री में व्यक्तिगत भेदों का ध्यान कम रखा जाता है। जो बनाते हैं पेपर एंड इसमें लगाते हैं मशीन में, उसमें व्यक्तिगत भेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान कम रख पाते हैं कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा धीमा है। लगभग एक जैसा पेपर बना दिया जाता है। सभी विषयों तथा प्रकरणों के कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है। इसमें क्या है कि हर प्रकरण और हर सब्जेक्ट का जो है कार्यक्रम नहीं बना सकते, उसका पेपर नहीं बना सकते हैं। सही या गलत या खाली स्थान वाले जो है क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं को इस पर हम बना सकते हैं, सबका नहीं बना सकते हैं। जैसे मैथ आदि के जटिल प्रश्न इस मशीन पे लगा करके हम नहीं हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम केवल यांत्रिक रह जाता है। यहाँ पे जो लर्निंग है, जो सीखने का क्रम है, वो क्या रह जाता है, यांत्रिक यानी मशीनी बन जाता है। बच्चे बस उसी मशीन से ही खेलते रह जाते हैं, है ना, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। आइए आगे जानते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार जानते हैं, है ना, क्या इसके कितने प्रकार हैं। वैसे तो अभिक्रमित अनुदेशन एक संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम है, किंतु इसकी रचना के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का वर्गीकरण निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा है? पहला है आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसे लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और एक है अपना शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, है ना, इसे ब्रांच्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और इसके अलावा इसे ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कह दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट स्लाइड है हमारी थैंक यू स्लाइड। या दोस्तों हमारी लास्ट स्लाइड है थैंक यू स्लाइड। और नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की व्याख्या। इसे हम डिटेल में जानेंगे। अभी तो हमने जाना कि केवल दो प्रकार होते हैं इसके, और अगली क्लास में हम इसमें जानेंगे कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, और साथ में जानेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे डिटेल में। और ग्राफ और इसके फ्रेम्स के जरिए हम जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और बच्चा कैसे सीखता है दोनों में, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको वीडियो ये नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी वो मोबाइल में सेव कर पाएंगे और उसको आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।